Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, तो मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 पॉली ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ क्वेश्चन देखेंगे कि 1 में क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ एपीज का सीरीज दिया हुआ है जिसमें क्या करना है, ये टोटल का सम निकालना है। ठीक है, जैसे कि सीरीज है 2, 7, 12 डॉट 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 कहाँ तक का सम निकालना है, 10 टर्म्स का। तो यहाँ पे पहले कुछ टर्म है जो आपको समझना पड़ेगा। उसमें क्या होता था, इससे पिछले एक्सरसाइज में हम लोग an निकालते थे कि ये 5वां टर्म कितना है, 6ठा टर्म कितना है, 10th टर्म कितना है, 11th टर्म कितना, ये निकालते थे। लेकिन अब क्या निकालना है कि सम ऑफ दैट टर्म। ठीक है, जैसे समझने समझाते, जैसे 2, 4, 6 ये चल रहा है, बोले 4th टर्म कितना होगा, तो 8 होगा। तो ये हम लोग उस टाइम निकालना सीखते थे। लेकिन अब क्या है कि बोल रहा है कि सारे टर्म को सम करना है, ये कि सारे टर्म का सम कितना होगा। तो 2 और 4 6, 6 12 अरे 20, यानी कि ये। तो अब जो है सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज क्या करना है, सम निकालना है, किसी भी टर्म का सम निकालना है। तो उसमें फॉर्मूला होता है an = a + n-1d होता था। लेकिन अब इसमें फार्मूला चेंज हो जाएगा, आप मेरे इंट्रोडक्शन क्लास में देख सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, फार्मूला लगेगा Sn सम ऑफ द n टर्म्स। Sn = होता है n/2 2a + n-1 × d कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये फार्मूला हो जाता है। और हमारे पास क्वेश्चन है 2, 7, 12 डॉट 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 कहाँ तक, 10 टर्म तक सम निकालना है। मतलब 2 से लेके जो 10 टर्म जाएगा वो सारे का सम करेंगे तो कितना आएगा वो निकालना है। ठीक है, जैसे इसका सिंपल भाषा चलिए यहाँ पे देखते हैं। a = कितना है 2। अब d निकालते हैं। d क्या होता है, ये दोनों का माइनस, मतलब 7 - 2 = 5। ठीक है, n कितना बोल रहा है, 10 टर्म्स का, n = 10। ठीक है, तो ये हमारे पास सब कुछ रिक्वायर्ड मटेरियल मिल गया। अब हमें Sn निकालना है। तो Sn मतलब s कितना 10, 10/2 2a, 2 × a का वैल्यू कितना 2 प्लस n-1, n का वैल्यू कितना 10, 10-1 × d का वैल्यू कितना है मेरे पास 5। ठीक है, ये है। तो ये कट कर सकते हैं 5 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ बच गया 5, 2 × 2 = 4 प्लस 10 में 1 गया तो 9 और 9 × 5 = 45, यहाँ आ गया 45। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है और इधर आ जाएगा 45 और 5 4 49, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 9 = 45 का 5 कैरी 4, 5 4 = 20 और 4 24, ये आ गया 245। मतलब सम ऑफ द ये नंबर। देखिए ये होता क्या है एक्चुअली, सिंपल भाषा में समझिए। मान लीजिए आपके पास एक पिग्गी बैंक है, या जिसको शॉर्ट भाषा में हम लोग मटका या कुछ भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग पैसा डालते हैं। ठीक है, 1 रुपया 2 रुपया करके। और अगर आप डेली करके उसमें पैसा डाल रहे हैं, ठीक है, ये मटका है इसमें आप डेली यहाँ पे थोड़ा सा छेद होता है, तो इसमें आप डेली पैसा डाल रहे हैं, 1 रुपया 1 रुपया करके मान लीजिए आप डेली डाल रहे हैं, या 10 रुपया डाल रहे हैं। ठीक है, तो पहला दिन डाले 10, फिर अगला दिन मान लीजिए मन किया 12, फिर 14, फिर 16, इस तरह से आप बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक ऐसा टर्म आएगा कि ये पूरा जो है मटका या जो भी है आपका पिग्गी बैंक फुल हो गया। ठीक है, जब ये फुल हो गया तो काउंट करेंगे ना कि कितना डाले हैं पैसा। ये उसमें थोड़ी ना देखेंगे कि पहला दिन कितना डाले, 5वां दिन कितना डाले। उसमें हम क्या चेक करेंगे कि टोटल मेरे पास कितना हो गया। यही चीज़ ये क्वेश्चन में। तो टोटल में क्या करेंगे, जो भी हम डाले गए हैं उसको सबको क्या करेंगे, सम कर देंगे, मतलब टोटल आ जाएगा। तो वही चीज़ इसमें भी होता है कि जो टर्म जो होता है उसका टोटल, यानी 10 बार हम ये टर्म आएगा, 10 टर्म है तो 10 टर्म का सम कितना होता है, ये होता है हमारा Sn। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि Sn में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो Sn का फार्मूला n/2 2a + n-1d होता है। इस तरह से फार्मूला पे पुट करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। आते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, -37 -33 -29 डॉट डॉट ये 12 टर्म तक क्या करना है, सम निकालना है। मतलब ये सारे को क्या करना है, सम निकालना है। तो ऐसे तो सिंपली अगर हम लिख के ऐड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे तो सम
निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है a माइनस 37 और उसके बाद क्या है n जो है मेरे पास 12, जो कितने टर्म तक निकालना है 12 टर्म तक, तो इसीलिए n जो हो गया मेरे पास 12 है। अब d यानी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या निकालते हैं a2 माइनस a1, तो माइनस 33 माइनस कितना करेंगे माइनस 37, ठीक है। तो माइनस 33 माइनस माइनस प्लस 37 मिलके कितना हो गया 4, मतलब d मेरे पास कितना आ गया 4 आ गया। तो इतना सारा लिखने का ज़रूरत नहीं, बस कैलकुलेशन के लिए दिखा रहे थे। d इक्वल तो मेरे पास कितना आ गया 4। अब हम लोग क्या करेंगे फार्मूला यूज करेंगे, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n का वैल्यू 12 अपॉन 2a का वैल्यू माइनस 37 प्लस n का वैल्यू कितना 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4, ठीक है। 2 से कट किए 6, यहाँ 6 आ गया। अब यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 2 7 जा 14 4 2 3 जैसे 74, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 2 में 12 में 1 गया तो 11 4 जा 44, ठीक है। यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा 6 है। अब 74 44 माइनस होगा कितना बचेगा 4 में 4 0 7 में 4 3, साइन माइनस का क्यों बड़ा ये है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 3 जा डायरेक्ट 18, ये हो गया माइनस 180, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 0.6 है 1.7 है 2.8 है, इस तरह से सब निकालना इन लोग का कितने दूर तक 100 टर्म का। तो देखते हैं a इक्वल टू मेरे पास है 0.6, d क्या हो गया 1.7 में माइनस करेंगे 0.6 कितना आएगा 7 में 6 गया 1.1, मतलब d आ गया मेरे पास 1.1, ठीक है 1.1। अब n जो है मेरे पास दिया हुआ है कि n कितना है 100 टर्म का निकालना है, तो n इक्वल टू 100 हो गया। तो चलिए Sn का फार्मूला यूज करके S100 यही निकालना है। तो S100 इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 2a 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1.1, ठीक। 2 से कट कर दिए हो गया यहाँ पे 50, तो 50 ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया 0.6 से तो 1.2 हो गया प्लस यहाँ पे 100 इंटू माइनस 1 तो 99 इंटू 1.1, ठीक। 50 रहने देते हैं अभी, ये 1.2 भी, और यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 99 और 11 है, 11 9 जा 99 का 9 कैरी 9, 11 9 जा 99 और 9 108, तो यहाँ पे एक डिजिट पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लग गया, मतलब 108.9 हो गया। यहाँ 1.2 है यहाँ 50 है, 50 रहने देते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं 9 और 2 11 का 1 कैरी 1। अब ये चल गया यहाँ पे 8 और 1 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 1 और ये 1, ठीक है। 110 पॉइंट कितना आ गया 1 आ गया। अब ये 50 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से करते हैं 5 पंजा 5 5 0 जा 0 5 पंजा 5 5 पंजा 5 और ये एक्स्ट्रा 0 था तो यहाँ लग गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, मतलब आंसर हो गया 5505। इस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मेरा कितना हो गया 55.5505, ठीक है। एसएन का फार्मूला यूज करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और मेरे चैनल का नाम हेलो बच्चों है। आपको थोड़ा सा इसमें कुछ करना है कि लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करके पूछ लेना है, और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल ना भूलें और लाइक देते रहे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है। चलिए इसको देखते हैं कि क्या करना है। 1/15 है 1/12 1/10 इस तरह से एक सीरीज गया हुआ है। 11 टर्म तक का क्या करना है सब निकालना है, ठीक है। तो चलिए सब निकालते हैं। तो a इक्वल टू हो गया 1/15 d निकालेंगे तो d क्या होता है a2 माइनस a1 होता है, तो 1/12 माइनस 1/15 एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना 60। यहाँ पे 5 आ गया माइनस 4 मतलब इक्वल टू 1/60। तो d मेरे पास कितना आ गया 1/60। आप देख रहे हैं कि d कितना आया 1/60 आया। इसको मिटा देते हैं, ये टर्म का कोई वैल्यू नहीं है, क्या जरूरी लिखना। तो d इक्वल टू 1/60
60 हो गया। ठीक है, n दिया हुआ मेरे पास 11 है, n कितना है 11 है। अब हमें क्या करना है S11 निकालना है। Sn तो Sn को ही अगर 11 टर्म है तो S11 बोलते हैं, जितना टर्म रहेगा उतना बोला जाता है। तो n/2 यानी 11/2 2a 2 इंटू 1/15 प्लस फ्रैक्शन दे के टेंशन नहीं लेना, ठीक है। 2a प्लस n-1 मतलब 11 - 1 इंटू डी का वैल्यू 1/60, ठीक। 11/2 2a का 2 यहाँ पे 15 हो गया, प्लस यहाँ पे 11 में बन गया तो 10/60, ठीक। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ऐसा कट कीजिए कि इजी हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे ये अगर काट देते हैं तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा हार्ड हो सकता है, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं। 1/6 हो गया, 11/2, ठीक है। यहाँ पे आ गया 2/15 प्लस 1/6। 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30। एलसीएम कैसे निकालते हैं ये मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इजी ट्रिक से एलसीएम हम लोग कैसे निकाल पाते हैं। कैसे पता चल गया 15 और 6 का एलसीएम 30 ही होगा, ठीक है। तो ये मैं दूसरे वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया 15 2 जा तो 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा तो यहाँ आ गया 5, ये हो गया। और यहाँ है 11/2, तो 11/2, ठीक है। यहाँ पे 4 और 5 9/30, 3 3 जा 9, 3 10 जा कट गया। आंसर क्या आया 11 3 जा 33, 10 2 जा 20। तो हमारा आंसर आ गया 33/20 क्वेश्चन नंबर 4 का। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। हम लोग अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। सेम वही क्वेश्चन है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 था, बस यहाँ पे प्लस प्लस देके कंफ्यूज किया, लेकिन कंफ्यूज एकदम होना नहीं है ना। तो कंफ्यूज होने से पहले हम लोग को सॉल्यूशन ले आना है। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन एक चीज दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ नंबर ऑफ टर्म यानी n दिया हुआ रहता था और लास्ट टर्म नहीं होता था। यहाँ पे लास्ट टर्म दे दिया है, n पता ही नहीं कि कितने नंबर का सम करना है। तो मतलब इतना पता है कि 7 से लेके 84 तक के बीच में जितने सीरीज आते हैं पी के ये वाले, इसको सबको सम कर देना है। तो ये लास्ट टर्म इसलिए दिया है ताकि आप n निकाल सके, ठीक। तो निकालते हैं। तो यहाँ पे चलिए a है 7, डी फाइंड करते हैं। डी क्या हो जाएगा 10 2 जा 28, 21/2 माइनस 7/1, 2 से 21 माइनस 14 20 यानी 7/2। डी का वैल्यू कितना आ गया 7/2। इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, डी आपको भी अब तक सीख गए होंगे। तो डी का वैल्यू आ गया 7/2, तो हो गया 7/2, ठीक है। अब हमें क्या मेनली ज़रूरी है, एन भी दिया हुआ है 84 है, तो मेन काम है एन पहले निकालना। चलिए हम लोग एन निकालते हैं। तो यहाँ पे एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो एन का वैल्यू 84, अब ए का वैल्यू 7 प्लस n-1, डी का वैल्यू 7/2। ये इधर आ गया 84, अगर इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा, मतलब कि 14 में 7 गया तो 7, यहाँ पे 77, ठीक। यहाँ पे आ गया 77 डायरेक्ट, और यहाँ पे 7n/2 माइनस 7/2, ये माइनस 7/2 उठ के इधर आ जाएगा। 77 प्लस 7/2, यहाँ पे 1 है इक्वल टू 7n/2। एलसीएम लेंगे 2 से, ये तो 7 से 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 है 15, 154 प्लस 7 इक्वल टू 7/2। ये नीचे नीचे 2 2 कट गया। 154 और 7 अगर हम ऐड करते हैं तो 161 आ गया। कितना आ गया 161, और इधर आ गया 7n। 7 से कट करेंगे 7 2 जा 14, 7 3 जा, मतलब n का जो वैल्यू है मेरे पास कितना आ गया 23। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि n इक्वल टू कितना आ गया 23। जब n मिल गया, a मिल गया, d मिल गया, an तो पता ही था। अब हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट होता है, यही फार्मूला होता है।
लेकिन अगर इसका हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट टर्म दिया हुआ तो उसका फायदा उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे फार्मूला, एक और होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, वेयर एल इजकल टू लास्ट टर्म। एल जो होता है मेरा क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। इससे मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। n बाई टू मतलब n कितना है 23/2, एस एन था ना तो एस 23 यहाँ लिख देंगे, क्यों 23rd टर्म निकाल रहे हैं। और यहाँ पे ए कितना है मेरा 7, लास्ट टर्म 84, 23 यहाँ अपॉन 2 इंटू 7 और 4 11 का 1 8 और 1 9, क्या आ गया 23 इंटू 91 अपॉन 2। अब 23 और 91 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 23 1 जा कितना हो जाता है 23, तो यहाँ पे आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 23 लिख के 3 1 जा 3 3 9 जा 27, 2 1 जा 2 2 9 जा 18, 3 7 2 9 8 2 10 का 0 2093, कितना आ गया ओवरऑल 23 और 91 2093 अपॉन 2। या तो आप ये आंसर लिख दीजिए, या तो आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2 होल 10461, ठीक है। इसका जब हम लोग होल करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक। तो या तो आप ये आंसर लिखिए या तो ये आंसर लिखिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला आप एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल लगा सकते हैं, या तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो होता है उसको भी लगाइए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है। चलिए इसमें क्या है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10 है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए ए इक्वल टू मेरे पास है 34, डी पता है 32 माइनस 34 मिलके क्या हो जाएगा 32 माइनस 34, यानी उल्टा -2 आ जाएगा, ठीक है। एन मेरे पास दिया हुआ है 10, हमें क्या फाइंड करना है, पहले एन फाइंड करना है। तो 10 इक्वल टू, ठीक है, सिंपली एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये फार्मूला हो जाता है एन का। तो यहाँ पे 10 इक्वल टू ए 34 प्लस एन का तो पता ही नहीं है ना, तो एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -2, ठीक। ये इधर आ गया तो -24 हो गया। अब -2n प्लस 2 ये आके इधर, तो -26 इक्वल टू -2n, माइनस और माइनस कट गया, 2 से कट गया, 13 टाइम्स में n का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। n मेरे पास कितना आ गया 13। अब हमें क्या करना है, Sn का फार्मूला यूज करना है, कौन वाला, जो इजी हो, ठीक है। तो n बाई 2 ए प्लस एल। अच्छा, इसमें क्या होता है, कुछ कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे यूज करना है, ये भी आदमी को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगाए। ऐसा वाला क्वेश्चन देखेगा, कहीं एन यूज करेगा, फिर बुक पीछे देखेगा आंसर आया नहीं आया, फिर फार्मूला चेंज करो। तो ये वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। मतलब एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, इससे आसानी हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा पुट करने से कोई दिक्कत तो है। तो यहाँ पे सिंपली क्या बनेगा S13 इक्वल टू n अपॉन 2, मतलब 13 अपॉन 2 ए प्लस ए का कितना 34 L 10, ठीक है। तो अच्छा, इसमें मुझे ये फार्मूला के बाद पे मुझे एक स्टोरी याद आ रहा है, ठीक है। स्टोरी थोड़ा सा सुन लीजिए। जिस तरह 1 2 3 4 सीरीज है ना, यहाँ पे दिया हुआ, उसी तरह 4 भाई थे, ठीक है। 1 2 3 4 भाई थे, ठीक है। 4 में से 3 जो थे ना पढ़े लिखे, एकदम इंटेलिजेंट, कोई सब मतलब अपना अपना हुनर पूरा था। और ये बेचारा जो 4th भाई था, ये थोड़ा कम पढ़ा लिखा, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, ये थंबनेल वाला था, थम्स अप अंगूठा। तो ये जो था कम पढ़ा लिखा था, मतलब कुछ इसको नॉलेज उतना नहीं था। तो ये तीनों जो भाई थे इस पे रोब जमाते थे कि अरे हम लोग तो पढ़े लिखे। तो क्या हुआ कि चारों निकले गांव से, कि तरक्की तभी होगा जब गांव से हम लोग बाहर निकलेंगे। तो गांव से बाहर जब कुछ दूर गए तो एक जंगल मिला रोड में, तो वहाँ पे ना कंकाल था। मतलब कंकाल कहने का मतलब हड्डी जो होता है किसी भी चीज़ का, पूरा बिखरा हुआ था। फर्स्ट भाई पढ़ा लिखा था, अपना दिमाग का यूज किया,
पूरी तरीके से दिमाग का यूज किया और बोला ये मैं बता सकता हूँ ये लायन का है, ये जो शेप जो है स्केलेटन जो दिख रहा है वो किस चीज़ का है, लायन का, इसको मैं फिट कर सकता हूँ। ये पहला वाला भाई उसको लायन का पूरा शेप दे दिया। दूसरा वाला बोला भाई इसको तो मैं इसमें पूरा जो आप तुम कंकाल जो बनाए हो स्केलेटन सिर्फ है, इसमें मैं पूरा मांस डाल सकता हूँ। तो दूसरा भाई क्या किया, पूरा मांस इसमें ला दिया। तीसरा भाई क्या बोला, इतना टैलेंटेड था, बोला करे ये लायन को मैं जिंदा कर सकता हूँ, मैं इसमें जान डाल सकता हूँ। फोर्थ भाई जो था, इन लोगों को इसको समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोग कर क्या रहा है, ठीक है। तो फोर्थ भाई बोला कि रुको तुम जान डाल लेना, लेकिन मुझे क्या करना है, पहले यहाँ से भागने दो, उसके बाद तुम जान इसमें डाल लेना, ठीक है। तो फोर्थ भाई क्या, जैसे ही भागा थर्ड भाई उसमें क्या किया, जान डाल दिया। अब जान डालने के बाद बाकी तीनों भाई का क्या होगा आपको तो पता ही है, ठीक है। तो वही बात है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे उपयोग करना है ये जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरह कौन फार्मूला कहाँ यूज़ करना है आप थोड़ा ध्यान रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 13/2 है, 34 + 10 कितना हो गया मिलके, सिंपली लिखते हैं 44, ठीक है। अब 2 से यहाँ कट करेंगे, आ गया कितना 13 × 22, 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 2 जा 26 और 2 28, मतलब हमारे पास आंसर कितना आ गया 286। अभी देखिए ये फार्मूला यूज़ किया तो इतना जल्दी से आ गया। अभी Sn का पूरा n/2 2a + n - 1d अगर यूज करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता है, लेकिन वो फार्मूला मेन है। क्यों? क्योंकि हर जगह पे आपका लास्ट टर्म नहीं दिया रहता है। जैसे वो भाई का हर जगह पे घर थोड़ी ना था, जंगल में था, शेर से खेलने गया, वही काम हो गया कि शेर है इससे हमेशा खेलना नहीं है, जब ट्रिक मिले और आइडिया हो बचने का तभी खेल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसको आप नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है, मतलब -5 -8 -11 -230 इस तरह से है। इसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो a = दिया हुआ है -5, d = है -8 और माइनस यहाँ पे है और -5, माइनस -8 + 5 मतलब क्या आ गया -3 आ गया, ठीक है। तो d का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया -3। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे d = -3 और n तो मेरे पास दिया हुआ -230। तो चलिए n का फार्मूला लगा के हम लोग पहले n फाइंड कर लेते हैं। तो n = होता है a + n - 1 × d, n - 230 = a का वैल्यू -5 + n - 1 × d का वैल्यू -3। ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -230 + 5 और इधर हो जाएगा -3n + 3। यहाँ पे हो गया 225 माइनस में, और ये इधर आ गया -3 = -3n, 228 = -3n, माइनस और माइनस कैंसल, 3 से काटेंगे, 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 18, ठीक है। मतलब n = मेरे पास कितना आ गया 76, n = क्या आ गया 76। अब हमें क्या फाइंड करना है, सिंपली Sn का फार्मूला एक बार आप कमेंट में बोल दीजिए, n/2 a + l, ठीक है। अच्छा, कहानी से हमें याद आ रहा है कि क्लास में भी ना कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं जो अपना दिमाग बहुत तेज करते हैं लेकिन फंसते खुद जाके। टीचर जैसे क्लास में आएगा, हाँ जी बताओ कौन चैप्टर पढ़ा रहे थे, जो बच्चा एकदम क्लास में ध्यान नहीं देता है सबसे पहले वही, यस सर आप एपी पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आगे एपी के बारे में उसके बाद आगे उसको एक शब्द भी नहीं पता है कि एपी के बाद उसका Sn क्या होता है, एन क्या होता है। लेकिन अच्छा टीचर भी वैसे ही होते हैं, पहले उसी को खड़ा करते हैं, हाँ जी खड़ा हो, तुम खड़ा हुआ है, बताओ जी Sn निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये बोलेगा Sn = सर होता तो है सर, थोड़ा सा याद आ रहा है n/2, ऐसे मतलब फनी किस्सा हो जाता है ना। तो इस तरह से अपने दिमाग का पूरा यूज नहीं कर पाता है और फंस जाता है खुद ही। तो चलिए हम लोग वो नहीं करेंगे, यहाँ पे Sn = n/2 a + l है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो n/2 मतलब 76/2। अब यहाँ पे a + l, a का वैल्यू -5 + l कितना है -230, ठीक है। यहाँ 2 से इसको कट किया, 2 3 जा 6 और 2 8 जा, मतलब आ गया कितना 38। तो 38 ×
और यहाँ पे -5 और प्लस माइनस माइनस मतलब 235 हो गया इंटू -235। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 235 और 38 को। तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आएगा इसका 3890 माइनस में, ठीक है। नहीं, यहाँ पे चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको क्या करेंगे, 38 इंटू -235 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 8930 माइनस में, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कीजिए, कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मेरे चैनल का नाम हेलो बच्चू है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।